जो अमन चैन से रहने वाली जनता के बीच में आग लगाए उसे राजनीति कहते हैं, और जो जलती हुई आग में फूल खिलाए उसे सिराज नीति कहते हैं। तो ये राजनीति नहीं, सिराज नीति है। राजनीति तो अलग रखी जाती है, वहां दल होते हैं। जब कई दल मिलते हैं तो दल 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 होता है, और जब कई दिल मिलते हैं तो दिल 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 काबा बनता है, गदीर का। तो एक बड़ी प्यारी बात, तो मुसलमानों के बीच झगड़ा जो है उसे ख़त्म किया जाए। और हाजी साहब ने शिया सुन्नी, हनफी, बरेलवी, देवबंदी, सलफी, जाने कौन कौन से अब हैं, सबको एक स्टेज पे जमा कर दिया, एक साथ नमाज में पढ़ा दी। मगर आइए उस कैनवस को बढ़ाया जाए। पेंटिंग बहुत अजीम है। शाम गरीबा की पेंटिंग में इत्तेहाद का एक और सबक अजान और अकामत की शक्ल में दिया जाए। जातों का इख्तिलाफ मिटाया नमाज में। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा। शेर पेश करता हूं। जातों का इख्तिलाफ मिटाया नमाज ने। शिया सुन्नी, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा, सब एक सफ में, एक लाइन में। जातों का इख्तिलाफ मिटाया। देख रहे हैं आप उधर राय साहब, इधर ये हमारे लोग हमारी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और हमारी मोहब्बत का और क्या चाहिए, कसम खुदा की। जातों का इख्तिलाफ मिटाया नमाज ने। धर्मों का इख्तिलाफ मिटाया हुसैन ने। ये सामने मस्जिद है। सिराज भाई आप जाइए नमाज पढ़िए, शिया को भी ले जाइए, सुन्नी को भी ले जाइए, हम भी चलेंगे, वो भी चलेंगे, मौलाना भी चलेंगे, टौलाना भी चलेंगे, लठमुल्ला भी, कटमुल्ला भी, हम मुल्ला भी, सब चलेंगे। लेकिन आचार्य जी आपके पीछे चले जाएं मस्जिद में तो बताइए। आइए इत्तेहाद की एक कमेटी हम जुमे के दिन नमाज के बाद मस्जिद में रख ले। अच्छा मंदिर में मंगल को रख ले, वहां नहीं जा सकते, वहां कहीं आने पे पाबंदी, कहीं जाने पे पाबंदी, चर्च पे खर्च नहीं कर सकते, तोप से तोप नहीं चला सकते, मस्जिद में जमावड़ा नहीं हो सकता, मंदिर में अजान नहीं हो सकती। करें तो क्या करें भाई, आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान वाले लोग मुझे बताएं, कैसे अमन चैन की बात करें। कम से कम आप अली के नाम पे तो मुस्कुराती है ये कौम। कहां हम जाएं, कहीं आने पे पाबंदी, कहीं जाने पे पाबंदी। मगर अल्लाह रे अबू तालिब का घराना, अली जैसा बाप, हुसैन जैसा बेटा, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, इधर जी उधर जी, ना आने पे पाबंदी, ना जाने पे पाबंदी, सब यहां मौजूद है। आप मुझे बताइए, ठीक है मस्जिद में इत्तेहाद का सबक मिलेगा, हर जात का आदमी होगा, मगर जैसे तहजीब साहब, आचार्य जी और सिराज मेहंदी के बीच में यहां बैठे हैं, हुसैन के बाबा के स्टेज पे ऐसे बैठ सकते हैं? एक पंडित जी के बगैर में मौलाना बैठा हुआ है, इससे बड़ा संदेश क्या चाहिए? खाली अखबार में ये फोटो छाप दीजिए कि मौलाना आचार्य दोनों एक साथ बैठ गए, बस मैसेज पहुंच गया। अपने आप कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और आज आपको बताऊं इत्तेहाद की बात, ये मेरे हाथ में है हार, जो जीत के मौके पे पहनाया जाता है। और ये हार जो है यह है गेंदे का फूल। इसमें जो ऊपर वाला रंग है यह है केसरिया, जो नीचे वाला रंग है यह है हरा। ये गेंदे का फूल नहीं है, मेरा अखंड भारत है। मेजॉरिटी में जो फूल है उसे कहते हैं हिंदू, जड़ों में जो थोड़ा सा माइनॉरिटी में है उसे कहते हैं मुसलमान। लेकिन ये केसरिया रंग जो बहुत ज्यादा है, ये तभी तक महफूज है जब तक इसकी जड़ों में थोड़ा सा हरा रंग बाकी है। और अगर ये हरा रंग जुदा हो गया तो पंखड़ियां बिखर जाएंगी। राजनीति करने वालों बस यही उदाहरण समझ लो तो देश में कहीं दंगा फसाद मुजफ्फरनगर नहीं होगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यही नहीं, कोई भी फूल हो वो हरी टहनी पे ही आता है, तो टहनी को हरा रहने दो, पंखड़ियों को केसरिया रहने दो।
और आपको बताएं 20 कैबिनेट मिनिस्टर रहे होंगे दिल्ली में। रबीउल अव्वल का महीना था, हमारा संचालन था, हर धर्म का आदमी था, रहमत और अमन की बात थी। बड़ा सा स्टेज सजा हुआ था, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। और 35 कैमरे लगे हुए थे, आज तक से लेके छोटे छोटे कैमरों तक। सबके सामने 1 मिनट को प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए मैंने डिस्टर्ब किया। आचार्य जी अपने रो में बोल रहे थे। एक धारा प्रवाह है इनके पास, शब्दों की गंगा और यमुना बहती है जब ये बोलते हैं। वो पवित्रता, वो लहरें, चूंकि ये दिमाग से नहीं दिल से बोलते हैं। दिमाग की भाषा शब्दकोश से लाई जाती है, दिल की भाषा लहू से निकलती है। ये बोलते चले जाते हैं धारा प्रवाह। और जब बोल रहे थे तो ये सिर्फ बोल रहे थे, मगर जैसे ही ये रसूल अल्लाह से आते आते रसूल के नवासे हुसैन तक पहुंचे तो मैंने देखा फारूक अब्दुल्ला जी वो उधर बैठे हुए थे, स्टेज के बिल्कुल किनारे पे सीट पे बैठे हुए थे, चेयर पे। और इधर हमारा डाइस लगा हुआ था, डाइस के पास में बैठा हुआ था। बीच में कम से कम 15-20 लोग बैठे हुए थे। इनके जैसे ही इन्होंने हुसैन कहा तो लफ्ज़ हुसैन का वो एहसास था कि फारूक अब्दुल्ला की आंखें छलक आई, आंखों में आंसू आ गए। प्रोग्राम चल रहा था, 35 कैमरे लगे हुए थे, पूरी दुनिया देख रही थी। मैंने मीडिया वालों से कहा और आचार्य जी को मैंने रोका। मैंने कहा आचार्य प्रमोद जी अपने भाषण को थोड़ी देर के लिए विराम दे दीजिए, थोड़ा सा वक्फा चाहिए। आंखों की रवानी में जो वक्फा होता है, कभी आपने देखा जब बारिश होती है तो पानी का बहाव जो है वो बहाव की वजह से थोड़ी देर के लिए ठहरना पड़ता है। पानी जब ठहरे तो इसका मतलब बहाव तेज आने वाला है। मैंने कहा 1 मिनट के लिए ठहर जाइए। कहा क्या हुआ? मैंने कहा आपने हुसैन कहा और फारूक अब्दुल्ला जी की आंखों में आंसू आ गए। ज़रा आप दोनों लोग अपनी अपनी जगह छोड़ के बीच स्टेज पे आ जाइए। उधर से फारूक अब्दुल्ला जी उठे, इधर से आचार्य प्रमोद जी अपना भाषण छोड़ के आए। बीच स्टेज पे आते आते दोनों की आंखों में जो आंसू थे वो छलक उठे, दोनों के रुखसारे भीग गए और गले मिल के फूट के रोने लगे। मैंने कहा कैमरे वालों अब ये तस्वीर पूरी दुनिया में नशर कर दो कि आंखें हिंदू और मुसलमान हो सकती हैं, आंसू हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकते। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आचार्य जी यहाँ मौजूद हैं ताकि सनद रहे इनके सामने ये बातें कह दूँ। ये जो रिश्ता है, ये जो हुसैन ने मोहब्बत दी है, ये दुनिया में किसी के पास ये मोहब्बत नहीं है। ये जो अली के घराने की मोहब्बत है, पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं। अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं, पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं। अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। मुसलमानों की आंखों को नजर फिर क्यों नहीं आते? फजाइल तो मेरे मौला के हिंदू ढूंढ लेते हैं, फजाइल तो मेरे मौला के हिंदू ढूंढ लेते हैं। और आइए, जब मक्के का काफिर रसूल पे पत्थर मारता है तो हिंदुस्तान का हिंदू उठता है और कहता है हम रसूल का कलमा नहीं पढ़ सकते मगर कसीदा तो पढ़ सकते हैं। और जब ये सिलसिला चलता है तो लखनऊ गोमती के किनारे से माथुर लखनवी उठते हैं और वो कहते हैं हजारों अश्क हों आंखों में, दरिया हो नहीं सकता कोई भी जलवा हो, खालिक सा जलवा हो नहीं सकता। अली के मां सिवा इंसान कोई भी हो माथुर, अली के मां सिवा इंसान कोई भी हो है माथुर, खुदा के घर में मर सकता है पैदा हो नहीं सकता। अली के मां सिवा इंसान कोई भी हो है माथुर, खुदा के घर में मर सकता है पैदा हो नहीं सकता। या के सिंह मयंक आगरे के किनारे से, सरयू के किनारे से ये शायर क्या खूबसूरत शायरी करता है। जिसे इश्क़ अली हासिल नहीं है, जिसे इश्क़ अली के सिंह मयंक, जिसे इश्क़ अली हासिल नहीं है, निगाहे हक में वो कामिल नहीं है। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है, खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। बहुत देर हो गई, मेरे ख्याल से अब आप तशरीफ ले आए। मैं अपने तमाम शब्दों के साथ